छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन अपन मांग लेके 11 दिन हो गए राजधानी रायपुर में प्रदर्शन करते। लगातार छत्तीसगढ़िया सरकार यानी कि भूपेश सरकार से गुहार लगाते कि ओकर मन के जो समस्या है लगातार लंबा समय से ओकर मन के समस्या विकट रूप स्थिति ले जाते। और हमारे मन से बातचीत करवा कुछ महिला है कुछ सहायक शिक्षा के ओकर मन से बातचीत करबो। दीदी कहाँ लाओ अपन? जी कहाँ लाए हो? मैं कबीरधाम जिला से आई हूँ। क्या कुछ समस्या आप मन? सर हम लोग की वेतन में बहुत बड़ी विसंगति है। वर्ग 1 और 2 के मुकाबले हम लोग का 15-20 हज़ार जो है नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई के लिए ही हम लोग एक सूत्रीय मांग लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। सरकार से अपन लगातार अनुरोध करते हो, का कुछ समस्या आता है अपन के जीवन में अभी? भैया जी बहुत समस्या है। तनख्वाह कम होले, महंगाई एकदम बढ़ गए। आप मन तो देखा था दाल के रेट, तेल के रेट, गैस के रेट, सब चीज़ तो बढ़ गए। केंद्र सरकार भी रेट बढ़ाते और राज्य सरकार भी रेट बढ़ाते। हमार तो लड़का के 1 महीना दूध ही 10-12 हज़ार के आते, नॉन प्रो 3 पीते थे है। तो ओकर कारण से हमारे वेतन जो है बहुत कम पड़त है। और कम पड़त है वाले बात ये है कि न्याय वाली बात है, मतलब वर्ग 2 ला जितना मिलत है ओकर समानुपातिक वेतन हमला मिलना चाहिए वर्ग 1 और 2 के। तो वो हमारे मन के साथ नाइंसाफ़ी हो है। जबकि हमारे मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री बने से पहले जो है बोले रही से कि मैं हाँ समझा हूँ कि वर्ग 3 के साथ विसंगति है और वो विसंगति ला मैं आते ही दूर करूँ करके। ओकर बाद ऐसा ने फिर बोल दी इसकी पहला बजट जो है वो किसान मन ला दूँ, दूसरा बजट ला शिक्षा कर्मी मन ला दूँ ऐसे की के। लेकिन ओकर पहला, दूसरा, तीसरा कई ठन बजट निकल गए, लेकिन हमार मन के सूद नहीं ले भैया जी। मैं ये बताना चाहता हूँ, हम मन तो छत्तीसगढ़िया बहू बेटी हैरान, कोनो भी बहू बेटी सड़क में बैठते अच्छा नहीं लागे। हमार मुख्यमंत्री समझना चाहिए हमन ओकर बहू बेटी हरन और सड़क में बैठे हन। हमरो वेतन विसंगति दूर कर देत, हमन घर में जाबो अपन लोग लइकल देखबो, नान आवर ला छोड़ के यहाँ हमन भूखा प्यासा बैठे हन ठंडी में, मच्छर काटते में। असुरक्षा करती खेवे यहाँ चोरी होते, चमारी होते, कोनो कुछ बोलत है ना। हमन मन के कितना रोआसी जी लाग जाते। बोला सरकार ला समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए। तो महिला शिक्षिका मन के कहना है कि हम छत्तीसगढ़िया सरकार लोग चेता थे छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में पैसे है। और कुछ और दीदी उनसे बातचीत करबो। का कुछ समस्या आज अपन के प्रदर्शन के 11वां दिन है, का लगा था अपन लोग? अब हम उम्मीद लगा के बैठे ना अपन कर से कि हमारे मन की जो भी मांग है वो पूरा करे। कबर इतना हो गया हम थक गए हन, कतका लड़बो। हर समय तो हमारे हड़ताली कर्मचारी कहती है यहू नाम ला सुन के हमला शर्म आते, लेकिन शासन अभी तक से बोला कोनो शर्म नहीं है। इतना हमना यानी गुहार लगा था हमारे वेतन विसंगति, बस एक ही ठक यानी मांग आवे वहू ला पूरा नहीं कर सकते। हम यहाँ बहुत दूर से आए हैं, हमारे यानी मोहला मानपुर क्षेत्र से आए हैं और यहाँ तक हर क्षेत्र से, चाहे वो नक्सल क्षेत्र से रहा है कि शहरी क्षेत्र से आए, सबके सब यहाँ जमघट्टा बैठे हैं, यही खात हन, यही सुता हन। और हमारे बहुत समस्या हवे, रात में काकरों पर ओढ़े पर नहीं है तो काकरों पर बिछाए पर नहीं है, कोई मच्छर चावत है तो कोई कुछ करत है। बहुत समस्या ने हमारे मन के लिए यानी आवत है। यहू तो सुने शासन है, हम लोग कोनो नहीं मान, कुछ नहीं चाहिए, बस एक ठक मुद्दा है। वो बोल रही थी शासन में आहूँ तब सबसे पहली तो यानी तुम्हारे मन की बात ले करूँ कहीं के, लेकिन हमारी बात अभी तक से अनसुना कर दे, किसान की मांग ला पूरी कर दे, लेकिन हमारे मांग अभी तक से अनसुना ही करे हैं। का लगा था आने वाले समय अपन के मांग पूरा हुई? हाँ हो ही लगा तो है हमारा मांग पूरा हुई, लेकिन देरी करत है ना, वो देरी ना करके झटकुन हमारा मांग पूरा कर दे। हम शासन यही गुहार लगाते हैं कि हमार जो हम होकर यानी बेटी बहू के समान हवन, हमार मांगला जल्दी से जल्दी पूरा करें। ठीक है, आप मन कहाँ से आए हो? हम जसपुर ले आए हैं, मोर नाम रीता भगत है, मैं पत्थल गाँव जसपुर से हूँ। हमारा बहुत समस्या होते है। हम आज 11 दिन होगी से हड़ताल में डटे हुए हैं। हमारा एक ही ठोक मांग है, वेतन विसंगति जिला सरकार जल्दी से जल्दी पूरा करे। और हमन भी हड़ताल करे पर मजबूर हैं, जल्दी से पूरा कर दी तो हमन अपन स्कूल में जाके लइका मन ला पढ़ाबो और जो भी नुकसान हो इसे लइका मन ला ओला पूरा करबो। अभी आप मैंने लगातार स्कूल छोड़ दे हो, प्रदर्शन में हो, स्कूल के पढ़ाई कैसी होते हो, का कुछ में समस्या आई है? बच्चों को अभी हम लोग यहाँ पे हैं तो समस्या तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोग हमारी वेतन विसंगति वाली समस्या अगर पूर्ण हो जाती है तो हम सभी को विश्वास दिलाते हैं कि हम बिल्कुल जो भी हम अपने 13 दिनों का ये जो हड़ताल आज होने जा रहा है, जितनी भी हम लोगों ने उनके मतलब पढ़ाई के लिए जितने भी मतलब पीछे हो चुके हैं उतना हम लोग बिल्कुल उनका कोर्स हम बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लास ले करके पूरी करेंगे और उनको बिल्कुल मतलब
कोई कमी नहीं छोड़ेंगे उनकी पढ़ाई में, उनको आगे करने के लिए। हाँ, अभी आप मन से कहा तो छत्तीसगढ़िया बेटी और आदिवासी बेटी हरन भूपेश बघेल कहा थे छत्तीसगढ़िया सीएम होकर के, कहा लगा थे छत्तीसगढ़िया सीएम आदिवासी बेटी बन के आवाज सुनी। हम लोग पूरा विश्वास है, हमन इतना दिन ले धरना में बैठे हैं, हमार जो जायज मांग है जेला हमार सरकार घोषणा करे रही से और वही ला हमन हा मांगे बर आहन। हमन हा कोई गलत मांग करत नहीं हैं और वो हमार छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया से सरकार हरे तो हम मन हा ओखर छत्तीसगढ़िया बेटी हरन और हम लोग पूरा विश्वास है कि अपन बेटी मन ला पहचानी और ओखर मांग ला जल्दी से जल्दी पूरा करें। आप बस्तर से आप मना बस्तर क्षेत्र में आप मन कहा रहे हो कि लाल सलाम के गुंज उड़ते करके, आप कहा लगाते मंच के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हो? मैं धमतरी जिला के लास्ट ब्लॉक नगरी ब्लॉक से हूँ। मोरो क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र कहलाते, जहाँ पर घोर नक्सली कांड होते वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं जहाँ स्कूल में पढ़ाता हूँ ओखर आसपास पूरा घोर नक्सली क्षेत्र है, तो हम ऐसे डर के साए में रहकर बच्चा मला शिक्षा दीक्षा ये शिक्षा के जोत जलाथन तो हमन हाँ वो बस्तर साथी जेमन जंगल में रही थे, बिहार जंगल में रहे थे वो हम अलग नहीं हैं। एक से थी हम मना लाल सलाम चेतात हन। का कुछ समस्या का सामना करना पड़ता जब आप पढ़ाया जाते हो, जब आप मन के मांग पूरा नहीं होते, मांग पूरा का कुछ आप मन के जीवन में जो समस्या का सामना करते हो ओकर से दूर रह पड़ी, अभी का कुछ समस्या आप मन? अभी बहुत समस्या। मैं तो अपन प्रॉपर निवास से लगभग 22 किलोमीटर जाता हूँ, डेली जंगल रास्ता से मुला जाल पड़ते और वहाँ बहुत से नदी नाला भी पड़ते, खास करके बारिश में जब नदी नाला उफान में आ जाते ना तो हमन ला मजदूर करेल पड़ते अपन गाड़ी ला ढकलाए बर बच्चे तक पहुँचे बर। तब भी हम एक दिन भी अपन स्कूल ला अनुपस्थित नहीं रहन। हम चाहतन कि हमारे बच्चा तक हम पहुँचन और एक दिन ही हमारे बच्चा ला ज्ञान देबा बहुत जरूरी हो जाए। शिक्षा के इस तरह सुधरत है लेकिन शिक्षक मन की स्थिति बस से बदतर होते बहुत ही। हमारे नगरी ब्लॉक और हमारे धमतरी जिला पूरे छत्तीसगढ़ में नाम कमाते नवाचार के हिसाब। मैं नवाचारी महिला हूँ, मैं नवाचारी शिक्षिका हूँ। मोला अपन शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिक्षा दूत अवार्ड भी मिले हैं। मोला मैं अच्छा कार्य करता हूँ, एक से 30 शासन हम मोला पहचान के अवार्ड भी दे है। हम बेटर से बेटर करे के कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ और टीचर से बातचीत करबो, का लगा थे सरकार आप मन के बादला सुना थे कि नहीं सुना थे? 11 दिन हो गए पूरा का है मुद्दा जो है शुरू हुई से एक कारण 2018 में जब माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान के भूपेश बघेल जी 2018 में जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे तो उस समय हम लोगों के लिए जो है वर्ग 1 और 2 को लाभ हुआ है, संविलियन से वर्ग 3 को धोखा हुआ है और घोषणा पत्र में भी उसका स्पष्ट लिखा हुआ है कि वेतन विसंगति दूर किया जाएगा। लेकिन हमने 3 साल तक जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। पहला आंदोलन हमारा 12 मार्च को हुआ, 12 मार्च को हुआ। उसमें शिक्षा मंत्री ने जो है माननीय शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी ने बताया कि आप लोगों की जो मांगे हैं वो 15 दिन में पूरी कर दी जाएगी, लेकिन आज तक हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। कोरोना काल आ गया, 6 महीना टल गया। उसके बाद फिर हम लोग जो है 5 सितंबर को एक दिवसीय शिक्षक दिवस के दिन जो है कार्यक्रम रखे थे और उसमें 4 सितंबर को हमको सीएम जो है वार्ता के लिए बुला लिए। उसके बाद वहाँ वार्ता हुआ और सीएम साहब ने स्पष्ट कहा था कि 90 दिनों की एक नियत समय की कमेटी बनेगी, अंतर विभागीय कमेटी बनेगी और उसमें आप लोगों का जो निर्णय आएगा उसको वेतन विसंगति हम 1,09,000 सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर देंगे। लेकिन आज तक जो है न रिपोर्ट सौंपा गया न किसी प्रकार का निर्णय लिया गया। तो अधिकारी जो है आज बात करते हैं, कल परसों जो है मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आया था, अधिकारियों का स्टेटमेंट आया था जो आदेश निकाले हैं कि 1.5 साल से कोरोना काल था, पढ़ाई लिखाई हुआ नहीं है, बच्चों की कमी हो रही है। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, मंत्री महोदय को, मुख्यमंत्री जी को कि हम वही शिक्षक हैं जिसके लिए उनको दिल्ली में पुरस्कार मिला शिक्षा के क्षेत्र में, है ना। हम लाउड स्पीकर के माध्यम से और जो है बुलटू वाला है और पढ़ाई तुम्हार द्वार है, ऑनलाइन पढ़ाई जो है किए 1.5 साल तक पूरा लगातार सभी शिक्षक जो है ऑनलाइन पढ़ाई करवाए। इस कारण तो पुरस्कार आपको मिला शिक्षा के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री जी को पुरस्कार मिला दिल्ली में, तो इसका कारण क्या है? क्या मुख्यमंत्री जी वहाँ पढ़ाने गए थे हैं या शिक्षा मंत्री गए थे या शिक्षा के अधिकारी जो है गए थे? हम वही शिक्षक है जो ऑनलाइन जो है पूरा कोरोना काल में सबका जो है बच्चों का भविष्य देखे, पढ़ाए लिखाएं और आज हमारी मांगों को पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए हम जो है सड़क में आने के लिए
उतारू हुए। उसी तरह पर जिस तरीके से कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में लंबे समय के बाद देश और प्रदेश उभरे हैं। उस स्थिति में शिक्षा के लगातार शिक्षा के जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त किए और कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार की कई सारी योजनाएं हैं उनको लगातार क्रियान्वित करने का यह काम किया है। कुछ लोग और उनसे बातचीत करते हैं, क्या लगता है यह आंदोलन बड़ा रूप लेगा या फिर किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है मांग जब तक पूरा नहीं होता है आगे बढ़ पाएंगे आप लोग? बिल्कुल, हमारी सिर्फ एक सूत्री मांग है वेतन विसंगति। वो भी जब मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनने के पहले हमारे ही मंच पे आके बोला था कि वर्ग 1 और वर्ग 2 के अनुपातिक रूप से वर्ग 3 के साथ वास्तव में छलावा किया गया है। हम उसी बात को मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहते हैं कि आपने ही कहा था कि वर्ग 3 के साथ में धोखा हुआ है और उनको कम वेतन मिल रहा है। आज उसी मांग को लेकर हम सड़क पर उतर आए हैं। आज ये एक मुख्यमंत्री जी के लिए बड़ी ही खराब बात है कि आज उनके प्रदेश का एक शिक्षक आज सड़कों पर उतरा है अपने अधिकार की लड़ाई के लिए। मुख्यमंत्री जी को इस मांग को तत्काल पूरी कर देनी चाहिए और हम बस मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारी वेतन विसंगति को मांग को दूर करें। ठीक है, तो ये कहावत है कर्म करो फल मिलेगा। शिक्षकों ने कर्म किया लेकिन फल अब तक नहीं मिला है। क्या लगता है फल मिलेगा आने वाले समय में? बिल्कुल फल तो मिलेगा और फल यही देंगे हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो ये वेतन विसंगति की मांग है वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे और जल्द से जल्द जो पूरा करेंगे उसके बाद हम अपने स्कूलों को भी जा पाएंगे। कहाँ से हैं आप? मैं सरगुजा जिला से हूँ और हम लोग 13 दिसंबर 2021 से ही यहाँ रायपुर में डटे हुए हैं और बारी बारी से भी हमारे शिक्षक साथी आ रहे हैं और मुख्यमंत्री पर हम लोग पूरा भरोसा रखे हुए हैं। अभी उन्होंने कहा था 1 और 2 को लाभ हुआ, 3 को धोखा हुआ और उन्होंने 3 महीने का कमेटी का समय मांगा था हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी के द्वारा, तो 3 महीने का समय दिए थे और 3 समय पूरा हो गया है। आवाज़ तक मुख्यमंत्री हमारे मांगों पर वेतन विसंगति पर प्रेस मीडिया या टीवी पर नहीं बोल रहे हैं। फिर भी हम आशा रखते हैं कि वो पूरा करेंगे और यदि पूरा नहीं करते हैं तो सरगुजा से लेकर बस्तर तक के यहाँ साथी पूरा चारों दिशा से आए हुए हैं और आंदोलन और उग्र भी हो सकता है। कल हम लोगों ने ये पूरा बूढ़ा तालाब के चारों दिशा में रैली और चक्का जाम का आयोजन किया था जिसमें हमारे लगभग सहायक शिक्षक साथियों ने 80 से 90 हज़ार की भीड़ थी और उन्होंने आप सभी ने आया और मीडिया कवरेज किया है और संदेश मुख्यमंत्री तक पहुँचाया जा रही है और वो उसको गहराई से समझे और हमारा आंदोलन को उग्र होने ना दें और इसको समझ के इतना भीड़ को देख करके बुनियादी शिक्षक हैं हम जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं और आगे आप उनके कार्यों में बटाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री से कि ये गंभीर मामला है। हमने आपसे मांगने नहीं गया था लेकिन आपने जब विपक्ष में थे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय आप ही ने हमारे मंच पर आके बोला है। उसी को हम दोबारा आपसे एक आंदोलन के माध्यम से आपको आगाह करना चाहते हैं। जिस प्रकार से आपको हमने समर्थन दिया है और सरकार में बैठाया है उसको आगामी अगर आप शासन करना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षकों का मान रखिए, इज्जत रखिए, अन्यथा आगे क्या होगा इसको आप खुद समझ सकते हैं। मैं इतना ही अपील करूंगा कि हमारा वेतन विसंगति है इसको जल्द से जल्द दूर करें। आप कहाँ से हैं? जी मैं जीपीएम से हूँ, गोरेला पिंडा मरवाही से। क्या कुछ समस्या है आप लोग? हमारी एक ही समस्या सर, आप देख रहे हैं कि आज 11वां दिन है और हमारी एक सूत्री मांग है कि वेतन विसंगति जल्द से जल्द दूर किया जाए और हमारी भी मनसा है कि जितनी जल्दी दूर हो हमारी वेतन विसंगति, हम लोग जाके अपने जो कार्य क्षेत्र हमारा है बच्चों को पढ़ाने का उस काम को हम लोग ठीक से कर सकें। लेकिन एक कहावत है कि जब तक बच्चा तभी रोता है जब भूखा होता है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो नींव है, जो कहीं ना कहीं हमारा जो बेस तैयार करते हैं प्राथमिक शिक्षक, तो उनकी जो मूल समस्या है हम देख पा रहे हैं कि आप लोग भी जानते होंगे कि जो प्रति माह जो हमारा जो नुकसान हो रहा है, प्रति माह कम से कम 12,000 से शुरू होकर 19,000 तक जो हमारे पुराने शिक्षक हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जायज़ नहीं है और हम लोग जायज़ मांगों के साथ यहाँ पर सड़े हुए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर हमारी मांगों को मतलब सरकार आप लोग का पेट भरेगा? बिल्कुल, उम्मीद तो ही है और जब तक नहीं भरेगी तब तक हम यहीं डटे रहेंगे, तंबू गाड़ के डटे रहेंगे अंतिम समय तक। तो निश्चित तौर पर शिक्षकों ने ठान लिया है कि जब तक सरकार उनकी मांग यानी कि उनका पेट नहीं भरते हैं तब तक वे लगातार राजधानी रायपुर में इसी तरह लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुँचेंगे और वे लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। सरकार को अनेक माध्यमों से चेताने की
की बात कही जा रही है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय एक बेहद इन शिक्षकों के लिए बेहतर जो परिणाम है वो लेकर आने की उम्मीद है, और देखना होगा क्या कुछ इनकी उम्मीद है वो सरकार पूरा कर पाती है। फिलहाल इनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग वेतन विसंगति दूर करने की बात कर रहे हैं, इनकी आर्थिक परेशानी को दूर करने की बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अक्षय कुमार के साथ आज वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।